जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सेक्शन का परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप जितना प्रैक्टिस सेट हम करवाए हैं उतना अगर आप देख करके जाते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहें। निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अग्नि होगा, पुष्प होगा, सलाका होगा या फिर 14 हो जाएगा। तो यहां पर बात कर ले तद्भव का, तो तद्भव जो दिया हुआ है 14 है। 14 का जो तत्सम होगा ये चतुर्दश होगा, जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अग्नि जो है ये आग का तत्सम है। पुष्प का फूल हो जाएगा, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। सलाका का सलाई हो जाएगा, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ बताइए। पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में। मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना, निर्लज्ज होकर कुछ पाना या फिर बदनामी से बड़ा नकामी। तो कहते हैं पगड़ी रख घीचक, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा निर्लज्ज होकर कुछ पाना। क्या? तो निर्लज्ज होकर कुछ पाना। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पगड़ी रख घीचक, इसका जो अर्थ हो जाएगा निर्लज्ज होकर कुछ पाना, जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्योम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। व्योम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अंतरिक्ष होगा, अंबर होगा, नभ होगा। तो व्योम का जो पर्याय होता है आकाश होता है, अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, जबकि पीयूष नहीं होता। तो राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन यानी कि पीयूष का जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अज्ञ का अर्थ क्या होगा? अज्ञ का अर्थ क्या होगा? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो या फिर जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो यहां पर आपको अज्ञ का अर्थ बताना है। तो कई बार हमने आपको बताया अज्ञ का जो अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। क्या? तो जो कुछ भी नहीं जानता हो। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, खड़ी बोली हिंदी का सही नाम क्या है? राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। कमेंट में आप लोग को कोई कंजूसी नहीं करना है। खड़ी बोली हिंदी का सही नाम क्या होगा? भारतीय होगा, कौरवी होगा, हरियाणवी होगा या फिर हिंदी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो कौरवी हो जाएगा। क्या? तो खड़ी बोली हिंदी का सही नाम कौरवी हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर संदिग्ध भूतकाल। तो जो क्रिया अभी हो रही है, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है तो खाना भी खा ही रहा है। कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है, तो जब पूर्ण नहीं हुआ है तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। सिंपल है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, जरूर ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना। यहां पर होता कि वह खाना खा रहा होगा, संदिग्ध भूत वह खाना खा चुका था, वह खाना खा रहा था। आपको गलती नहीं करना, ता तीते जब आएंगे तो सामान्य वर्तमान हो जाएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। सर्वप्रथम हम समास की बात कर लें तो जरूर ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। समास के कितने भेद होते, कितने प्रकार होते? तो 6 प्रकार। कितने? तो 6 प्रकार। यहां पर 4 दिया हुआ है, 2 और होंगे। ध्यान रखना। बात कर लें कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध जरूर होगा। एक पद विशेषण होगा तो एक विशेष होगा, ध्यान रखना है। बहुव्रीहि समास की बात कर लें तो बहुव्रीहि समास दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होगा। भगवान जी का जितना भी नाम है सभी बहुव्रीहि समास में जाएगा। द्वंद्व समास की बात करें तो गलती नहीं करना। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? तो दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। बीच में आपको योजक चिन्ह मिलेगा, जैसे क्या हो गया रात दिन। क्या? तो रात दिन बीच में योजक चिन्ह और दोनों एक दूसरे के विलोम, तो क्या हो जाएगा? वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास की बात करें तो यहां पर कारक चिन्हों का लोप होगा। क्या होगा? तो कारक चिन्हों का लोप होगा। एक बचा अव्ययी भाव समास,
तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, आपको उपसर्ग जरूर मिलेगा, एक बचा द्विगु समास, और द्विगु समास क्या होगा, तो संख्यावाची होगा। यहां चरण कमल, कमल की तुलना किससे की, ये चरण को सीधे कमल बता दिया गया, तो क्या हो जाएगा, यहां पर विशेषण विशेष का संबंध है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, सोम, द्विज, वर्ण या फिर श्रेष्ठ। कई बार हमने आपको बताया चंद्रमा तथा ब्राह्मण को द्विज भी बोला जाता है, क्या, तो द्विज भी बोला जाता है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, आपको बताना है। बताना है आपको अकर्मक क्रिया। सर्वप्रथम हम अकर्मक क्रिया की बात कर लें तो ध्यान रखना है, अकर्मक क्रिया जो होगा इसमें आपको कर्म नहीं मिलेगा। क्या होगा, कर्म नहीं होगा। जो कर्म नहीं होगा तो अकर्मक क्रिया होगा। जैसे रामू खाना खा रहा है, यहां पर प्रश्न अगर उठता है कि रामू क्या खा रहा है, तो रामू खाना खा रहा है, तो यहां पर कर्म मिल रहा है, इसलिए ये सकर्मक हो जाएगा। चालक गाड़ी चलाता है, चालक क्या चलाता है, तो गाड़ी चलाता है, तो ये भी सकर्मक है। मां स्वेटर बुनती है, मां क्या बुनती है, तो मां स्वेटर बुनती है, तो ये भी सकर्मक है। जबकि श्याम हंसता है, श्याम क्या हंसता है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो जब जवाब नहीं मिलेगा तो सिंपल है, कर्मक हो जाएगा। श्याम हंसता है, तो श्याम क्या हंसता है, दांत हंसता है, बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखना यहां पर अकर्मक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, आपको बताना है। किस भाषा का विकास जो हुआ है ये सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, गुजराती, पंजाबी, मराठी या फिर हिंदी। तो सौरसैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, तो गुजराती का हुआ। किसका हुआ है, तो गुजराती का हुआ है, ध्यान रखिए। पंजाबी का पैसाची से हुआ है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। यहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, 1862 में, 1870 में, 1883 में या फिर 1888 में। बात कर लें कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, तो जरूर ध्यान रखना है कब, तो 1883 में। कब, तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ 1883 में, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता कौन है, श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल या फिर लीलाधर जगूड़ी। बात कर लें नाटक जारी है किसके, इसके रचयिता कौन है, तो लीलाधर जगूड़ी है। कौन, तो नाटक जारी है कि रचयिता है लीलाधर जगूड़ी, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर प्रसाद जयशंकर प्रसाद। तो बताना है आपको, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, तो दिनकर को। किसे, तो रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन से युग में विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा। आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने है, किसमें विशेषण नहीं है, छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा तो विशेषण है ही, हरा पीला भी विशेषण है, दो तीन भी विशेषण है, जबकि राम और लक्ष्मण क्या हो जाएगा, तो ये विशेष है, ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, तो राम लक्ष्मण उद्देश्य कह सकते हैं, विशेष है, तो राइट आंसर यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है तत्सम है। तत्सम की बात कर लें तो तत्सम जो शब्द होते हैं ये संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग होते, ध्यान रखना है, बताना यहाँ पर कौन सा तत्सम नहीं है। तस्कर, ज्ञान, बोध या फिर हाथ। तो हाथ जो ये तद्भव शब्द है इसका तत्सम हस्त होता है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। प्रतिकूल का विलोम शब्द बताइए, समान दिया हुआ, प्रतिदश है, अनुकूल है, अनुसार है। तो प्रतिकूल का जो विलोम शब्द होगा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्रतिकूल का जो विलोम होगा ये अनुकूल हो जाएगा। क्या, तो प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपनी डफली, अपना राग का अर्थ बताइए, बंदर बांट करना, संगठन का भाव, अपना गीत गाना, इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं कि अपनी डफली, अपना राग क्या हो जाएगा, अपना अपना गीत गाना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चितरंजन का जो है चिरंतन का सही विलोम आपको बताना, चिरंतन, नश्वर, चिंतन या फिर अचर या फिर चेतन।
अचेतन दिया हुआ है। तो चिरंतन का आपको विलोम शब्द बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर कमेंट करें। चिरंतन जो होता है ये हमेशा रहने वाला, जबकि नसर जो दिया हुआ है, नसर यहां पर इसका विलोम हो जाए क्या, तो नसर इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनिवार्य होगा, ऐच्छिक होगा, आवश्यक होगा या फिर अनावश्यक होगा? तो अनिवार्य का जो विलोम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऐच्छिक क्या, तो अनिवार्य का जो विलोम है ये ऐच्छिक है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनिल, पावक, व्योम, कृषाणु। तो आग का पर्यायवाची अनल भी होता है, क्या होता है, तो आग का जो पर्याय होता है ये अनल भी होता है, पावक भी होता है, कृषाणु भी होता है। जबकि व्योम की बात करें तो ये अंबर यानी आकाश का पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। तो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम नहीं, आग का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनल, पावक, कृषाणु, आग, ये सब जो है आग का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें प्रार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ? प्रार्थक क्रिया जब काम दूसरे से करवाया जाए, कई बार हमने आपको बताया है, यहां पर बताना है कौन सा प्रार्थक क्रिया नहीं है। तो पिता उसे पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, तो उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता। या अध्यापक से पढ़वाते हैं, दूसरे से काम करवाया जा रहा है, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, दूसरे से परिश्रम करवाते हैं। तो यहां पर जो राम नहीं पढ़ता ये प्रार्थक क्रिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, राम नहीं पढ़ता ये प्रार्थक क्रिया नहीं है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि में कौन सा समास होगा? आपको कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताना है। सप्तऋषि में कौन सा समास होगा? क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? तो सप्तऋषि मैंने आपको बताया जहां पर पहला पद जो हो संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है। तो क्या हो जाएगा? सप्तऋषि में द्विगु समास हो जाएगा। क्रमधारय की बात कर लें तो विशेषण विशेष का संबंध होगा, तत्पुरुष समास, कारक चिन्हों का लोप होगा, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द होंगे, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया है? पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी टोटल भाषाएं? तो 22 भाषाएं। कितनी? तो 22 भाषाएं। इसमें से आपको बताना है कौन सी जो है 8वीं सूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। डोंगरी भी है, मैथिली भी है, व्रज भी है और असमिया भी है। तो आपको 4 ऑप्शन में बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डोगरी, मैथिली, व्रज या फिर असमिया। तो बात कर लें यहाँ पर ब्रज की, क्या, तो ब्रज की बात कर लें तो ब्रज जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं, इसलिए राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। तो बात कर लें जो है भाषा के विकास क्रम की, तो सर्वप्रथम कौन सी भाषा? तो संस्कृत। कौन? तो संस्कृत। संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा आई? तो पाली। कौन सी? तो पाली। पाली से कौन सी भाषा? तो प्राकृत। पाली से क्या? तो प्राकृत। प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। यहां पर पूछ रहा प्राकृत से पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। विकास की दृष्टि से जो पाली के पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताना है तो क्या कहे जाएगा? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा पाली। क्या? तो विकास की दृष्टि प्राकृत की जो पूर्वकालीन अवस्था होगी ये पाली हो जाएगी। प्राकृत की पूर्वकाल सर्वप्रथम संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत कम समय में हम सभी प्रश्नों का रिवीजन करवाने का प्रयास करते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। तो काव्यालंकार किसकी रचना है? भामा की, राजशेखर की, दंडी की या फिर रुद्र भट्ट की? तो किसकी है? भामा की। किसकी? तो काव्यालंकार जो है भामा की रचना है, जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं कर। दोस्तों 25 प्रश्न थे, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।